दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि रामायण में प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी नींद का त्याग कर दिया था। परंतु लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य है जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे, और इस रहस्य को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से बड़े योद्धा थे, तो आपको ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। त्याग करने के मामले में लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 वर्ष के लिए उन्होंने निंद्रा देवी को यह कहकर मनाया था 14 वर्ष में एक बार उन्हें नींद आ गई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और लक्ष्मण जी ऐसा नहीं चाहते थे। तभी निंद्रा देवी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जगह 14 वर्ष तक अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं खाया था, जबकि प्रभु राम जी उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा जब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे। सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग श्री राम गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। हो सकता है कि श्री राम जी को इस बात पर विश्वास न हो। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में कुछ नहीं खाया था। सब आश्चर्यचकित रह गए और इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम बोले, गुरुवर, मैं रोज लक्ष्मण को फल खाने के लिए देता था और जब इधर उधर देखता था तो मुझे फल कहीं भी नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया है। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, इस शंका का समाधान लक्ष्मण जी कर सकते हैं। वशिष्ठ की इस बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो मुझे खाने के लिए फल देते थे उसे मैं सीधा अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर श्री राम बोले, तो क्या ये खाना आज भी यहाँ मौजूद है? तो यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों से खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। तब वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने सारा खाना एक जगह इकट्ठा किया हुआ था। तो उसे देखकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था। और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 वर्ष के हिसाब से उनमें 4 दिन का खाना कम निकला। तब प्रभु श्री राम बोले कि वह 4 दिनों का भोजन कहाँ है? क्या तुमने वह 4 दिनों का भोजन खाया था? तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, आप जो 4 दिनों के खाने के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न की कहानी हमारे वन गमन से शुरू होती है। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था तो उस दिन हमने कुछ नहीं खाया था और ना ही आपने मुझे कुछ दिया था। और इसके बाद हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला, कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे दिया था। और इसी प्रकार दुष्ट रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे खाने को दिया था। और जब मेघनाथ द्वारा मुझे बाण लगा था तब भी आपने कुछ नहीं खाया था, इसलिए इसमें 4 दिन का भोजन कम है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यह उत्तर सुनकर, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना देते तो थे, परंतु आपका कोई ऐसा आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और मैं भला आपके आदेश के बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता। भैया, आप यह तो जानते ही हैं कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष से कुछ नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, और इसलिए मैं सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत में हमने कहा था कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से भी बड़े योद्धा थे। ऐसा हमने नहीं बल्कि श्री राम जी ने ही कहा था। दरअसल जब विभीषण लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आया था तब हनुमान जी के साथ अन्य लोगों ने भी कहा था कि हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं यह लंका का गुप्तचर बनकर ना आया हो। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि यह बात सच भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जब हमारी शरण में आया है तो एक शरणार्थी होने के कारण हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। आप इन गुप्तचरों और राक्षसों की चिंता न करें। संसार में जितने भी राक्षस और गुप्तचर हैं, इन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में मार सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम जी मर्यादा और लक्ष्मण जैसा त्याग सभी के अंदर नहीं होता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के शेयर अवश्य करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।